भद्रवाणी देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमखिभिर्जत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितमजायुः। ओम वेद प्रेमियों स्तुति श्रोतां संप्रथम स्वरूप ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 71वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा सुदीति उर्मीढ़ देवता अग्नि छंद गायत्री। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मन्नो अग्ने महाभिः पाहि विश्वस्य अरादेः उतद्विषामर्त्यस्य। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्निदेव से रक्षार्थ प्रार्थना की गई। मनुष्य असुरक्षित है, यह इस वेद काल में भी व्यापक रूप से देख मिलता है। रोग से, शोक से, अपनों से, परायों से किसी न किसी रूप में असुरक्षा दिख पड़ती है। तो मनुष्य को इस असुरक्षा की स्थिति में किसी सशक्त दिव्य देव से प्रार्थना करनी होती है। अग्निदेव ऋग्वेद के अग्नि के बाद के दूसरे श्रेष्ठ देवता हैं। 200 सूक्तों से अधिक में अग्नि की प्रार्थना है और अग्नि सर्वव्यापक हैं भी। वे आकाश में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष में, बादलों में विद्युत रूप में और पृथ्वी पर गार्हपत्य अग्नि रूप में पाए जाते हैं। यही नहीं, शरीर में वे यशाग्नि बनकर और ताप बनकर, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वे स्थित हैं। ये देव सशक्त हैं। इनके बाहरी रूप को तो हम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक चेतन शक्ति भी है जो महत्वपूर्ण है और हमें इन दिव्य शक्तियों को एक जड़ रूप में नहीं मानना चाहिए। इनका जो ऊपर का रूप है वही हम देख पाते हैं। इनके पीछे एक दिव्य शक्ति है जो चेतन है। तो अग्निदेव से इस मंत्र में विविध स्थानों पर असुरक्षित जीवन हेतु प्रार्थना है। तो अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव, त्वं नः महो भी पाहि। तुम, नः माने हम सबकी, महो भी माने महान अपनी शक्तियों से, पाहि माने रक्षित करो। विश्वस्याः अराते, विश्वस्याः माने संपूर्ण, विश्व माने होता संपूर्ण, अराते माने संकटों से, शत्रुओं से। अरिक शब्द होता नहीं शत्रु, तो संपूर्ण शत्रु शक्तियों से, जो कि मर्त्य दुषः, हम मरणशील मानवों से द्वेष रखते हैं, उन सब से हमारी रक्षा करो। हे हित में अग्रगण्य रहने वाले सर्वव्यापी अग्निदेव, तुम अपनी महान शक्तियों द्वारा हमारी रक्षा करो तथा समस्त शत्रुओं और द्वेषियों से हमें सुरक्षित रखो। हे अग्निदेव, निज प्रबल शक्ति से रक्षा करो हमारी। दुष्ट द्वेषियों से रक्षित कर पीड़ा हर लो सारी। ओम 8:71 देवता अग्नि। शीर्षक दुष्टों के प्रभाव से मुक्त हेतु प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। न हि मन्यः पौरुषे ज ईशे हि वः प्रियजात त्वमिदसि क्षमावान्। इस दूसरे मंत्र में कथित है कि अग्निदेव दुष्टों के क्रोधों से और उनकी गुलामी से हम सबको सदैव मुक्त रखें। तो प्रिय जात, हे उत्पन्न होते ही सबको प्रिय लगने वाले अग्निदेव, अग्निदेव जब पैदा होते हैं, पैदा होने का मतलब हुआ काष्ठ से निकलते हैं या किसी प्रकार से वे प्रकाशित होने लगते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। अब सर्दी के स्वयं तो कुछ कहने नहीं, इच्छा होती है कि अग्निदेव को हृदय में डाल लें सर्दी से बचने के लिए। तो इसलिए अग्निदेव प्रिय जात हैं, उत्पन्न होते ही सबको प्यारे लगने लगते हैं। वह पौरुष, यह पौरुषेय मन्य न ईशे, तुम्हारे उपासकों पर पौरुषेय किसी दुष्ट व्यक्ति का, मन्यु माने क्रोध, न ईशे शासन न करे, यानी जो तुम्हारे भक्त हैं, उपासक हैं, उन पर किसी दुष्ट व्यक्ति का क्रोध प्रभावी न हो सके। इसके स्पष्ट होता है कि सतयुग में जब वेद का काल था, उस समय भी दुष्टों की कमी नहीं थी और वो बड़े क्रोधी भी होते थे। वे रोष दिनेश क्रोध महिषेषा कहा भी गया है दुष्टों के विषय में तुलसीदास जी ने, कि वो रोष में तो इतने गर्म हो जाते हैं जैसे सूर्य, और महिषेषा माने वो जमराज की तरह क्रोधी होते हैं। तो दुष्ट तो बड़े क्रोधी होते हैं, क्षमा का नाम ही नहीं उनमें। तो रोष दिनेश क्रोध महिषेषा पर यौगुण धन धनी दिनेशा धनी धनेशा। तो ये तो दुष्टों का व्यवहार ही होता है और वो सभी युगों में था। तो ऐसे दुष्टों का क्रोध हम पर चल न सके, शासन न कर सके, प्रभावी न हो सके, क्योंकि दुष्ट के हृदय में दया नहीं होती। वो जब क्रोध करता है तो फिर ये नहीं सोचता कि यह सही है या गलत है, हमारा क्रोध करना उचित है या अनुचित है, वह नष्ट ही कर डालता है। तो इसलिए उनसे भय लगना स्वाभाविक है। तुलसीदास जी ने तो जितना दुष्टों को वर्णन किया है उतना व्यक्ति में और किसी के नहीं। बालकांड के प्रारंभ में दुष्टों की बड़ी व्यापक वंदना की गई है, क्योंकि दुष्ट काम बिगाड़ डालते हैं और नष्ट कर डालते हैं। इसलिए दुष्टों से भाई बचना चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वे हम पर क्रोध करके नुकसान न कर सकें। तो भगवान से प्रार्थना आवश्यक ही है, और किससे कहा जाए। दुष्टों से सभी डरते हैं, जो माफिया होते हैं, बड़े भयंकर होते हैं, उनसे पंगा कोई नहीं लेना चाहता। तो वही फिर भगवान सहारा होते हैं ऐसे समय में। दूसरे कोई नहीं सुन सकते हैं उनके विरुद्ध। इसलिए जो प्रबल देव हैं उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ती है। तो वैदिक ऋषि भी डरता था दुष्टों से, भाई क्यों काम बिगाड़ देंगे।
क्योंकि वे काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर भी छोड़ सकते हैं। तो पर अकाज लगी तन परिहरहीं, ये में हिम उपल किसी दल गरहीं। भाई वो दूसरे का नुकसान हो जाए तो अपना शरीर भी छोड़ने को तैयार रहते हैं। कैसे? जैसे ओले जो होते हैं, पत्थर जो पड़ते हैं तो वे खेती को नष्ट कर देंगे और स्वयं भी गल जाएंगे। तो वे आकाश से कूद पड़ते हैं इसलिए कि जो भोजन के आधार कृषि है वो नष्ट हो जाए, तो वो नष्ट करने में खुद भी गल जाते हैं। तो दुष्टों से रक्षा हेतु परमात्मा ही से प्रार्थना की जा सकती है और उनके क्रोध से कोई बच नहीं सकता है। तुम इत क्षपा कान असि, हे अग्निदेव तुम बड़े प्रबल हो और क्षपा कान माने रात्रियों में भी प्रकाशित रहते हो। तमाम लोग तो रात्रि में अप्रकाशित हो जाते हैं, छिप जाते हैं, जगह जगह सो जाते हैं, लेकिन अग्निदेव रात्रि में भी, जबकि सोने के समय उस समय भी प्रकाशित रहते हैं। यह उनका वैशिष्ट्य है। तो जन्म से ही प्रिय लगने वाले हे अग्निदेव, तुम्हारे उपासकों पर दुष्ट का क्रोध न शासन कर सके। तुम रात्रि में भी आलोकित होते हो और प्रिय लगते हो। हे अग्नि, जन्म से ही लगते हो प्यारे, तुम निशा काल में भी आलोक पसारे। बस इतनी कृपा रहे हम विनय सुनाएं, हम पर न हुक्म दुष्टों के क्रोध चढ़ाएं। ओम 8:71-3 देवता अग्नि शीर्षक ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स नो विश्वे भर्देवेभिरोर्जो नपात् भद्रशोचे रजन्ते हि विश्ववारम्। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव क्षीण शरीर की शक्ति नहीं होने देते हैं और जठराग्नि भी क्षीण नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के मंगल के विधायक हैं वे। जठराग्नि क्षीण हो जाती है तो मनुष्य भी क्षीण हो जाता है, और जब अग्निदेव का ताप बिल्कुल शरीर से निकल जाता है तो फिर राम नाम सत्य हो जाता है उस अवस्था में। तो अब समझ लीजिए कि अग्नि की महत्ता कितनी अधिक है। तो ये तो प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए इनको विविध रूपों में स्मरण करके इनके अनुशासन में चलना चाहिए। तो हे अग्निदेव, तुम ऊर्जा नपात, तुम बल को नपात माने नपात, उसको गिरने नहीं देते हो, क्षीण नहीं होने देते हो। भद्रम शोचे, हे भद्र कहते हैं मंगलमय को, शोचे कहते हैं ज्वाला को। तो हे मंगलमय ज्वालाओं वाले अग्निदेव, विश्व माने समस्त, देवे भी देवों द्वारा, विश्ववारम, विश्वारम माने विश्व माने सबके, वारम माने वर्णीय, सबके द्वारा वर्णीय, रैम माने धन, देह माने प्रदान करो दो। हे बल को न क्षीण होने देने वाले अग्निदेव, देखिए बल तभी क्षीण होता है जब अग्नि क्षीण होते हैं। तो अग्नि तत्व जब क्षीण होने लगता है तो शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और शरीर वही रहता है, आंखें वही रहती हैं, सब कुछ वैसे रहता है। लेकिन जब अग्नि देव का अंश उनसे निकलने लगता है तो आंखों की ज्योति कम हो जाती है, मंदाग्नि पैदा हो जाती है, अग्नि पचाने वाली शक्ति कम हो जाती है, शरीर में ऊर्जा का अभाव हो जाता है। तो देखिए अग्निदेव तो प्रत्यक्ष देवता हैं, उनके अभाव में जीवन नहीं चल सकता है। तो इसीलिए
वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि हे बल को क्षीण न होने देने वाले अग्निदेव, तुम्हारी ज्वालाएं मंगलमय हैं। समस्त देवताओं द्वारा ऐसी परिस्थिति बनाओ, उन्हें हमारे अनुकूल बनाओ कि वर्णीय ऐश्वर्य हम पा सकें। हे अग्निदेव, जब कृपा तुम्हारी हो जाती, शक्ति न तन की क्षीण कभी है हो पाती। मंगलमय है तेरी ये ज्वालाएं, देवों के द्वारा हम उत्तम धन को पाएं। ओम 8:71 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि प्रभावशाली आश्रय प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। नदमग्ने अरादजामर्तैजुवन्तराजः यन्द्राजसे दाश्वांसम्। इस चौथे मंत्र में कथित है कि अग्निदेव का संरक्षण अमोघ है। जब तक अग्निदेव की कृपा होती है तब तक विरोधी बाल बांका नहीं कर पाते हैं। अग्निदेव ऊर्जा के प्रतीक हैं, अग्निदेव प्रकाशक हैं, उनकी महिमा अनंत है, वे प्रत्यक्ष देवता हैं। उनके वैज्ञानिक स्वरूप को भी समझना चाहिए। यह कि अग्नि न रहें तो न ज्योति रहेगी नेत्रों में, न शरीर में बल रहेगा, और बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे अग्नि तो फिर शरीर का अंत हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष देवता हैं, इनके महत्व को समझना चाहिए, वैज्ञानिकता को समझना चाहिए, और अग्नि तत्व जिस तरह से सुरक्षित रहे वैसे सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम रोग शोक से और दीर्घायु रोग शोक को हटाकर दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अग्नि तत्व की महत्ता को समझना चाहिए और उसे क्षीण नहीं होने देना चाहिए। अग्नि, हे सबके हित में आगे रहने वाले देवता अग्निदेव, यम दाश्वाम समत्राय से तुम जिस दाश्वाम माने दाता की, जो दानी है, हव्यदान करता है अथवा शुभ कर्म में अपने विचार और धन को लगाता है, तो तुम त्राय से माने उसकी रक्षा करते हो। तम मर्तम, उस मनुष्य की जो दानी है, अरातः शह न युवंत, अरातः माने जो अदानशील हैं, कंजूस हैं, शह न युवंत, उनको तुम राय कहते हैं। रई है नहीं, रई माने धन होता है और उसी का बहुवचन है राया। उनको तुम धन समृद्ध से न युवंत, न जोड़ो। यानी जो व्यक्ति समाज हित में, लोकहित में दान नहीं करते हैं, केवल संचय ही संचय करते जाते हैं, उन समाज के शत्रुओं मनुष्यों को, जो अदानशील हैं, उनको कभी श्रेष्ठ धन से मत जोड़ो, उनको धनु से पृथक ही रखो। तो तम अरात्या, वे मनुष्य जो कि अरात्या है, दान नहीं देते हैं, उन्हें राया धन से न युवंत, मत जोड़ो। हे अग्निदेव, तुम जिन हविप्रदाता मनुष्यों को संरक्षण देते हो, उनको अयज्ञशील, अदानशील जो शत्रु हैं, वे कभी श्रेष्ठ धनों से वंचित नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। तो अग्निदेव का अमोघ संरक्षण शक्ति यहाँ प्रार्थित है। हे अग्निदेव, जो हविदाता
तेरे संरक्षण में आते, हविदाता, भविष्य दान करने वाले अथवा सामाजिक हित में दान करने वाले, जो हे अग्निदेव, जो हविदाता तेरे संरक्षण में आते, उनको श्रेष्ठ धनों से वंचित दुश्मन कभी न कर पाते। अग्निदेव से संरक्षित व्यक्ति सदैव संपन्न बना रहता है। यह कथ्य है। ओम 8:71:5 देवता अग्नि, शीर्षक गोधन प्रदायक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्धं विप्रमेधसा दावग्ने हिनोषधनाय सतवोते कोशगन्धा। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि उपासक सदैव संपन्न रहते हैं, उन्हें असंख्य गोधन प्राप्त होता है। तो गोधन वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था, अथवा गो मानी इंद्रिय भी होती है, तो इंद्रियों का धन, पुरुषार्थ और सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं। तो सही है, अग्नि की उपासना होगी। यानी अग्नि अगर प्रज्वलित रहेंगे तो शरीर में ऊर्जा रहेगी, शरीर में स्वास्थ्य रहेगा, शरीर में पर्सनालिटी दिखाई पड़ेगी, चमक रहेगी अंग प्रत्यंग में। तो अग्नि उपासना के लाभों का यहाँ पर कथन है। तो विप्र अग्ने, हे ज्ञानी अग्निदेव। विप्र ज्ञानी के अर्थ में ऋग्वेद में सदैव प्रयुक्त हुआ है। जाति विशेष का यह वाचक नहीं बना है, ये बाद में ब्राह्मणों से जोड़ दिया गया और रूढ़ हो गया। वैसे ऋग्वेद जाति विशेष ब्राह्मण के लिए नहीं आया है। तो यह तो बाद में शब्द रूढ़ हुआ है, और इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए वेद का अध्ययन आवश्यक है। कुछ लोग हठवश या अज्ञानवश भारतीय संस्कृति और वेदों की निंदा भी कर सकते हैं, तो यह अज्ञानता है। इससे वेद ज्ञान परमावश्यक है। तो विप्र ज्ञानी को कहते हैं। तो ज्ञान के बिना तो व्यक्ति पशु ही की श्रेणी में कहा जाएगा। तो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। तो जब ज्ञान नहीं है तो मनुष्य पशु ही है। तो अग्निदेव को विप्र ज्ञानी कहा गया है। हे ज्ञानी अग्निदेव, तुम यम धनाय मेध सातव हिनोषि। तुम जिस मनुष्य को धन लाभ के लिए, धनाय माने धन के लिए, यानी धन लाभ के लिए, मेध सातव यज्ञ कर्म में, हिनोष माने प्रेरित करते हो, स तव ऊती गोष गंता। सह माने वैसा ऐसा मनुष्य, तव ऊती तुम्हारे संरक्षण में, तुम्हारे संरक्षण प्राप्त करने पर, गोषगंता, गोष माने गायों के समूह को प्राप्त करने वाला हो जाता है। गोषगंता माने गायों में जाने वाला, यानी गो समूह को प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो गो जो है, गाय जो है, वो वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था। करेंसी कोई थी नहीं उस समय, चरागाहों की भी कमी नहीं थी, विस्तृत वन प्रदेश थे। तो गोधन जिसके पास जितना रहता था वह व्यक्ति उतना ही धनी माना जाता था। इसीलिए गायों का कथन बार बार हुआ है। और गोधन सबसे बड़ा धन वेदों में अनेक बार कथित है। तो हे ज्ञानी अग्निदेव, तुम जिस मनुष्य को धन लाभ के लिए यज्ञ कर्म में प्रेरित करते हो, वो तुम्हारे संरक्षण में
गोधन से संपन्न हो जाता है। तो देखिए, यज्ञ में अग्निदेव मनुष्य को लगाते हैं, वही सत्कर्म है। यज्ञ श्रेष्ठतमं कर्म। तो जब तक देवता की कृपा नहीं होती है तब तक मनुष्य अधूरा रहता है। तो भगवान अग्निदेव प्रेरणा बनकर के हृदय में उभरते हैं और वह यज्ञ कर्म यानी मनुष्य, ऐसा मनुष्य यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में संलग्न होता है और फिर उसे धन धान्य प्राप्त ही होता है। तो सत्कर्म का मतलब हुआ कि जैसे शुभ काम करना, परिश्रम करना, ये सब सत्कर्म ही हो जाएंगे। तो जिससे मनुष्य सुखी रहे, धन धान्य पावे, वो सब सत्कर्म है। तो श्रम से, लगन से, उत्तम बुद्धि से, विचारशील जीवन से, कर्मठ बनने से सद्धर्म और सत्धन प्राप्त होता है और मनुष्य संपन्न दिखाई देता है। तो हे ज्ञानी अग्निदेव, तुम जिस मनुष्य को धन लाभ के लिए यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में प्रेरित करते हो, वह तुम्हारे संरक्षण में गोधन प्राप्त से परम संपन्न हो जाता है। तुमसे प्रेरित जो जन धन हित यज्ञ कर्म में लग जाते, अग्नि तेरे रक्षण में वे अगणित गोधन है पाते। ओम 8 का तर्ज है देवता अग्नि शीर्षक ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं रजम्बुरवीरमग्ने दाशुषयमत्ताय प्रणो न जवस्यो अच्छा। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि जो हव्य दान करते हैं, आहुतियां देते हैं और जो समाज के हित में अपने को आहुति बना लेते हैं, वे व्यक्ति अग्नि देव की कृपा से दिव्य अनुदानों के अधिकारी हो जाते हैं। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले दिव्य देवता अग्नि, तुम दाशु से, तुम दानी यजमान के लिए पूर्व वीरम रैम, पूर्व माने बहुत से, वीर पुत्रों को, वीरम माने वीर पुत्र को, और रैम माने धन धान्य को। रई कहते हैं संपदा, रई है तो रैम माने धन संपदा को देते हो, उससे युक्त करते हो। न वश्य अच्छ प्रणय, न माने हम सब भी जो तुम्हारे उपासक हैं उनको भी, वश्य माने उत्तम धन, अच्छ माने अच्छी प्रकार से, विधिवत, प्रणय माने प्रेम पूर्वक दो। हे अग्निदेव, तुम हव्य प्रदाताओं को वीर पुत्रों से युक्त प्रचुर धन देते हो, अतः हमें भी प्रभुत ऐश्वर्य प्रदान करो। उनको देते धन वीर पुत्र जो देते तुमको हविष्यान्न, हे अग्निदेव, उनको देते धन वीर पुत्र जो देते तुमको हविष्यान्न, हे अग्निदेव, इसलिए हमें भी करो प्रचुर वैभव प्रदान। ओम 8 71 7 देवता अग्नि शीर्षक हिंसक की अधीनता न प्राप्त हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। पुरस्याडोमापरादा अघजते जातवेदः दुराध्ये एमर्ताय। इस 7वें मंत्र में प्रार्थना के क्रम में अग्निदेव से यह प्रार्थना की गई है
कि वे हमको नीचों की अधीनता में मत रखें। यह सभी जो ज्ञानी हैं, जो कवि, लेखक और महान विचारक हैं, वो ऐसा ही कहते आए हैं कि बरु भल पास नरक करताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। तो नरक में रहना ठीक है, लेकिन दुष्टों के संग में या उनकी अधीनता में रहना ठीक नहीं। तो तुलसीदास ने तो संग ही कहा कि उनका साथ मत दो, लेकिन वैदिक ऋषि कह रहा है कि उनकी अधीनता तो बड़ी कष्टकर होगी, इससे उनके अधीन जीवन बिताना हमें न पड़े, ऐसी कृपा करो। इससे देखिए यह सिद्ध होता है कि दुष्टों का अभाव कभी नहीं था और राक्षसों का अभाव कभी नहीं था। इसलिए वे लोग जो ये कहते हैं कि यह कलयुग है, सतयुग नहीं है, इसी में नीच है, पहले नहीं थे, तो लोग भूल जाएं इस भ्रम को कि प्रारंभिक युग में नीचों का अभाव था। नीच और पापी दुर्जन सतयुग में कम नहीं थे। इसलिए अपनी गलतियों को और समाज को दोषी बनाने के लिए यह लोगों ने निकाल दिया कि भाई यह कलयुग घोर कलयुग है, इसमें तो असत्य ही असत्य चलेगा। तो ऐसी बात नहीं है। कालखंड एक होता है जिसमें कोई भावना अधिक बढ़ जाती है। किसी कालखंड में, किसी युग में, किसी कालखंड में लोग कुछ समय के लिए अधिक पुण्यवान या अधिक पापी हो जाते हैं, किसी खंड में कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यह त्रिगुणमयी सृष्टि है, इसमें अच्छे बुरे हमेशा होते आए हैं और होते रहेंगे। लेकिन मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है, उसे ये प्रयत्न करना चाहिए कि दुष्टता का भाव हो, सत्कर्म का प्रभाव हो, और इसके विपरीत चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि युग को आगे बढ़ना है। यदि मनुष्य को धरती पर स्वर्ग लाना है तो वह युग को दोष न दे, वो कर्म में लग जाए। जात वेद माने जो जात मात्र को जानने वाला हो, यानी जितने जड़, जितने चेतन स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब के रहस्यों को जो जानता है वो जात वेद है। तो यहाँ जात वेद अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो हे जात वेद अग्नि, हे सर्वज्ञ अग्नि देवता, नह उरुष्या, नह माने हम सबकी, उरुष्या माने रक्षा करो। अघायते, अघायते माने जो पापी हैं, दुराधे जो हिंसक हैं, ऐसे मर्त्याय माने मनुष्य के मां परादाह, उनके देख रेख में, उनकी अधीनता में हमें मत सौंपो। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हमारी रक्षा करो और हमें पापी हिंसक मनुष्यों के अधीन मत होने दो। हे सर्वज्ञ अग्नि, रक्षा कर संकट सारे हरना, पापी हिंसक के अधीन हमको न कभी भी करना। ओम 8:71:8 देवता अग्नि शीर्षक अनुदान प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने मातिष्ठे देवस्य रातिमदे भोजजोत
त्वमेष वसूनाम्। इस 6वें मंत्र में अग्निदेव से यह प्रार्थना है कि वे हमें धन तो दें, धन की विविध कोटियां हैं उनसे संपन्न करें, लेकिन जो धन या अनुदान वे देते हैं उनको दुष्ट छीन न सकें, क्योंकि चोर लुटेरे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे घात लगा करके जो मिला है उसको छीन भी सकते हैं। तो पाना ही नहीं, उसका बच जाना भी आवश्यक है। योग क्षेमम वहाम्यहम, योग माने होता है जो नहीं मिला है उसका मिलना, और क्षेम होता है जो मिला उसकी रक्षा होना। तो योग क्षेम दोनों आवश्यक हैं, मिलना और मिले हुए का रक्षण होना। तो यही अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, देवसते रातिम, तुझ दानी की, देव की, राति माने प्रदान की गई वस्तु, अनुदान, अदेवा जो देव नहीं है, दानव है, चोर हैं, लुटेरे हैं, वो माँ के योयोत, वे जो हैं कभी छीन न लें। योयोत माने पृथक कर देना, यानी हमसे पृथक न कर दें, यानी हमसे छीन न लें। तो तुझ देव द्वारा दी गई दान संपदा को कोई अदानशील दुष्ट छीन न ले, हमसे पृथक न कर दे। तुम वसु नाम इससे, तुम माने तुम, वसु नाम माने सभी धनों के, इससे माने स्वामी हो या स्वामित्व करते हो। हे अग्निदेव, तुम ही समस्त वैभवों के स्वामी हो। कोई दुष्ट दुराचारी तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अनुदानों को हमसे पृथक न कर पाए, यानी हमसे छीन न ले। तो आप योग क्षेम दोनों का वहन करो। हे अग्नि देवता, सकल वैभवों के तुम ही अधिकारी, तेरे दान से दूर न हमको करें क्रूर को विचारी। 8, 71, 9 देवता अग्नि शीर्षक वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम स नो वस्व उपभास्योर्जोनपान् माहिनस्यान् सखे वसोजरिद्रभ्याः। इस 9वें मंत्र में अग्निदेव से विपुल वैभव प्राप्ति की प्रार्थना है। ऊर्जा नपात, हे बल के पुत्र। बल के पुत्र अग्नि को इसलिए कहा जाता है कि वे अरण्य मंथन से बहुत देर में उत्पन्न होते थे और बलपूर्वक अरण्य मंथन किया जाता था, इसलिए उनको बल के पुत्र कहा गया है, बल के पुत्र कहा गया है। और दूसरा ऊर्जा नपात, शक्ति को वे गिरने नहीं देते हैं। अग्निदेव जब तक जक्षाग्नि बनकर प्रबल रहते हैं, जब तक ऊर्जा बनकर शरीर में संचरित होते रहते हैं, तब तक वे ऊर्जा को नहीं गिरने देते हैं, तो इसलिए उनको ऊर्जा नपात भी कहा गया है। तो दोनों अर्थ है कि बलपूर्वक उत्पन्न होने वाले, मतलब ऊर्जा नपात, ऊर्जा के नपात कहते हैं नाती को या पुत्र को। तो अग्नि ऊर्जा के पुत्र इसलिए हैं कि अरण्य मंथन किया जाता है और उसमें जो बल लगता है, उस बल से वे अरण्य नामक काष्ठ से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे बल के पुत्र हैं।
और ऊर्जा नपात शरीर में जब यशांग पड़ रहती है और अग्नि तत्व का प्राधान्य रहता है तो वे ऊर्जा को नपात माने गिरने नहीं देते हैं। इसलिए दोनों अर्थ किया जा सकता है कि हे बल के पुत्र अथवा हे ऊर्जा को शरीर से न गिरने देने वाले अग्निदेव, सखे हे मित्र रूप अग्निदेव, वसु हे आश्रय दाता अग्निदेव, जर्तृभ्य न, जर्तृभ्य माने अस्तुतिकर्ताओं, न माने हम सब, तो हम सब अस्तुतिकर्ताओं के हेतु महीनस्य बस्व उपमास, महीनस्य माने महान, बस्व माने धन वैभव को उपमास उपमाने समीप, समीप आकर के प्रदान करो। हे बल के पुत्र हमारे सखा और आश्रयदाता अग्निदेव, हम स्तुतिकर्ताओं को विपुल वैभव निकट से आकर के प्रदान करो। हे बलपुत्र सखा हम सबके निकट हमारे आओ, वैभव विपुल सकल स्तोताओं को देते जाओ। ओ 8 71 10 देवता अग्नि शीर्षक रक्षार्थ स्तुति पहुंचने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छा नशीरशो अजिशं गिरो अजन्ददर्शतम् अच्छा जज्ञासो नमसा परोवसं वरप्रशस्तमोदजे। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव की प्रशंसा की गई है, उनके महत्ता का कथन किया गया है, उसके पश्चात उनसे रक्षा की प्रार्थना की गई। तो शीर शोचिशम भक्षण शीर ज्वालाओं वाले, यह अग्नि का विशेषण है कि हे अग्निदेव तुम हव्यान्न के भक्षण करने वाले हो, वेदी में जलने वाले हो और जो आहुति प्रदान की जाती है उसका भक्षण करने वाले हो। दर्शतम माने दर्शनीय हो, और कैसे हो, पूर्वसुम प्रचुर धन वाले हो, वैभव वाले हो, और कैसे हो, पूर्व प्रशस्तम परम प्रशंसित हो। तो यज्ञासा माने यज्ञ में, नमसा माने नमस्कार पूर्वक हम तुम्हारा यश गाते हैं। नह गिरा हमारी स्तुति वाणी, उतय रक्षा के हेतु, ऊति माने रक्षा होता, चतुर्थी एक वचन है, उतय रक्षा के लिए। अच्छयंतु सरलता पूर्वक तुम तक पहुंच सके, भली प्रकार से प्रज्वलित, दर्शनीय, प्रचुर संपन्न, परम प्रशंसित अग्निदेव के समीप नमस्कार पूर्ण हमारी स्तुति वाणी रक्षार्थ सरलता से पहुंचे। भली भांति प्रज्वलित, सुशोभन, परम प्रशंसित प्यारे अग्निदेव के सम्मुख पहुंचे स्तुति वचन हमारे। ओम 8 71 11 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निं सोनं सहसो जातवेदसन्तानाजमार्याणाम् द्विताजो भोदमृतो मर्त्येष्वाहोदा मन्द्रतमोऽभिषे। इस 11वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता के कथन के साथ ही साथ उनका आवाहन किया गया है यज्ञ वेदी में। तो जो अग्निदेव मर्तेषु अमृतः अभूत, मर्तेश माने मरणशील प्राणियों में अमर हैं, कहने का मतलब जब जड़ कट जाती है तो फिर संबंधित शाखाएं भी नहीं रह जाती हैं। तो ऐसे मनुष्य तो मरणशील है, लेकिन उसमें रहने वाला जो अग्नि तत्व है वो तो अमृत है, वो कभी नहीं नष्ट होता। आदमी मर जाता है
लेकिन जो उसमें अमृत तत्व है वो अमर रहता है। यह नहीं कि मनुष्य मर गया तो मनुष्य के भीतर जो यक्षाग्नि रूप में, ताप रूप में रह रहा है अग्नि, वो भी मर जाए, नहीं, वो तो फिर अपने तत्व विलीन हो जाता है। तो मरणशील मनुष्य का शरीर जल जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन जो अग्नि, यक्षाग्नि आदि बनकर रह रहे हैं वो तो अमर ही हैं, वे नहीं नष्ट होते हैं। निश होता मंद्रतमा द्युता, वे अग्निदेव निश होता माने विष होता, विष कहते हैं प्रजाओं को, और होता माने होम निष्पादक को। वे अग्निदेव विष होता माने प्रजाओं को, और मंद्रतमा जो होम निष्पादक हैं, अति हर्षयुक्त हैं। तो निश होता माने विष होता जो प्रजाओं में होता है, यानी होम निष्पादक हैं। मंद्रतमा माने जो अति हर्षयुक्त हैं, मंद्र हर्ष को कहते हैं, और तम जो है वो वैशिष्ट्याधिक को कहते हैं। तो जो अग्निदेव प्रजाओं में होम निष्पादक, होम क्रिया निष्पन्न करने वाले बनकर रह रहे हैं, और जो मंद्रतम माने आनंद के आधिक्य से युक्त हैं, और जो द्युता माने दो प्रकार से रहने वाले हैं, एक स्थूल रूप में और एक सूक्ष्म रूप में। तो यह दो उनका रूप है। स्थूल रूप में कैसे रहते हैं, जब वो प्रज्वलित हो जाते हैं उनका स्थूल रूप हो जाता है, और जब वो काष्ठ में रहते हैं तो उनका सूक्ष्म रूप हो जाता है। इसलिए वे जो हैं वो द्युता, दो प्रकार से रहने वाले हैं, स्थूल और सूक्ष्म रूप में। और वे कैसे हैं, सहसा सोनुम, बल के पुत्र हैं, क्योंकि जब अरण्य मंथन होता है तो बल पूर्वक वे प्रकट होते हैं, तो इसलिए बल से प्रकट होने वाले होने से उनको बलपुत्र भी कहा जाता है। जात वेदसम, जात वेदसम का अर्थ हुआ कि जात यानी जितने जन्म लिए हैं प्राणी, उनको वेदसम माने जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। तो जात वेदसम अग्निम, जो सर्वज्ञ अग्नि है, उनको वार्याणाम दानाय, वार्याणाम माने वर्णीय, दानाय माने श्रेष्ठ दान के लिए, यानी वर्णीय दान के लिए हम सब आवाहन करते हैं। हम श्रेष्ठ धन की प्राप्ति की कामना से बल के पुत्र सर्वज्ञ अग्निदेव का आवाहन करते हैं। वे मरणशील मानव में रहकर भी अमर हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में दृश्यमान हैं, हवन कर्म संपादन करने वाले हैं और आनंद रूप हैं। श्रेष्ठ वित्त उपलब्धि की इच्छा अमित महान, श्रेष्ठ वित्त उपलब्धि की इच्छा अमित महान, इसीलिए मैं अग्नि का करता हूँ आह्वान। मर्त्यों में रहकर अमर विलसित हैं उनके दो रूप, आहुति के साधन सुखद हैं आनंद स्वरूप। ओम 8:71-12 देवता अग्नि। शीर्षक अग्निदेव की स्तुति के हेतु अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अग्निं वो देव यज्ञजाग्निं प्रजत्यध्वरे अग्निन्धेश प्रथममग्निमरवत्यग्निं क्षयित्राजसाधसे। इस 12वें मंत्र में विविध अवसरों पर प्रज्वलित होने वाले अग्नि देव की उपासना का कथन है। देव यज्ञया अग्निमस्तौमि, वे अग्निदेव जो कि देव यज्ञ जब होता है तब उस अवसर पर स्तुति बनते हैं और हम उनकी स्तुति करते हैं। अध्वरे प्रयाच अग्नि
अध्वर कहते हैं हिंसा रहित, और हिंसा रहित यज्ञों में प्रयास अग्नि प्रकट होने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। और धीश अर्वत अग्निम प्रथमम, धीश माने सभी विचारपूर्ण किए गए कर्मों में विराजमान होने वाले अग्नि की मैं सर्वप्रथम पूजा करता हूं। क्षेत्राय साथ से क्षेत्र के लाभ के लिए जो हमारे चारों ओर वातावरण रूप में समाज स्थित है, उसके लाभ के निमित्त मैं अष्टमी अग्नि की स्तुति करता हूँ। देव यज्ञ के लिए मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। यज्ञाग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। सभी मंगल कर्मों में विराजमान अग्नि की मैं पूजा करता हूँ। और क्षेत्रीय लाभ के निमित्त भी सर्वप्रथम मैं अग्निदेव की उपासना करता हूँ। तात्पर्य, अग्नि प्रत्येक शुभ कर्म में प्रथम प्रकट किए जाते हैं और उपास्य हैं। कोई भी शुभ कर्म हो तो प्रायः, और नहीं तो उनकी स्तुति आरती आदि के रूप में तो की जाती है। और दीप प्रज्वलन होता है, कहीं कोई भी शुभ कर्म हो तो, और अगर यज्ञ वेदी में आहुति नहीं डाली गई तो दीप प्रज्वलन तो होता ही है, उसमें भी अग्नि का स्वरूप है। तो इसलिए अग्नि की उपासना जो है वो कल्याण हेतु सर्वत्र होती है। क्या यज्ञ, क्या शरीर, क्या शुभ मंगल के अवसर क्षण, उनमें सर्वप्रथम अग्नि की ही स्तुति होती है। इसलिए अग्नि संपूर्ण रूप से पूजनीय है, यजनीय है। तो देव यज्ञ हो, अस्तु अग्नि की स्तुति करता हूँ। मंगल कृत्यों में उपासना करता रहता हूँ। होते जब प्रज्वलित ध्यान तब उनका धरता हूँ। क्षेत्रीय लाभ के हेतु अर्चना उनकी करता हूँ। 8, 71, 13 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना के हेतु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निर्षां सख्ये ददातु न ईशेजो भार्याणाम् अग्निन्दोकेतन जेषश्वदेमहेव संसन्दन्तनोपाम्। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव विधि अवसरों पर हमारा कल्याण करते हैं, धन प्रदान करते हैं, और वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीरों में ताप बनकर, जठराग्नि बनकर उनका निवास रहता है। वे सभी मनोरथों के पूरक हैं और उनकी कामना प्रार्थना हम पुत्र पौत्रादिकों के कुशल हेतु भी करते हैं। तो अग्नि बड़े व्यापक हैं। वे आजन्म मनुष्यों की रक्षा करते रहते हैं। तो उनसे संपन्नता और पुत्र पौत्रादि की कुशलता के लिए प्रार्थना की गई है। अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। तो यह अग्नि, जो अग्निदेव वार्याणाम ईशे, वार्याणाम माने श्रेष्ठ धनों के, ईशे माने ईशत्व करने वाले हैं, स्वामी हैं। सखे ईशाम ददातु, वे अपने स्नेही मित्रों के लिए, ईशाम माने अन्न धन को, ददातु माने दें। वसु वसुम संतम, वे सबके धन, सबको धन देने वाले हैं। तनुपाम माने शरीर की रक्षा करने वाले हैं, जठराग्नि बन करके। और टोके तने सरस्वती महे, ऐसे अग्नि देवता की मैं, टोके माने पुत्र और तने माने उनके पुत्र, यानी पुत्र पौत्रकों की सुरक्षा हेतु सरस्वती महे माने निरंतर प्रार्थना करता हूं। जो अग्नि श्रेष्ठ धनों के स्वामी हैं, जो अपने स्नेहिल
मित्रों को अन्न धन प्रदान करते रहते हैं, वे अन्न धन प्रदान करते जाएं। मनुष्य भी सभी के शरीरों में ताप और जठराग्नि बनकर रहने वाले, मनुष्यों के भीतर सभी शरीरों में ताप और जठराग्नि बनकर रहने वाले अग्निदेव की पूजा हम सब अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए करते हैं। अपने पुत्र पौत्रादिकों की कुशल कामना के लिए हम अग्निदेव की उपासना करते हैं। उनकी उपासना व्यापक है और उनका जो क्षेत्र है वो भी व्यापक है, इसलिए उन अग्निदेव की व्यापक उपासना करणीय है और तदर्थ हम सब उनकी व्यापकता के साथ उपासना करते हैं। जो अग्निदेवता श्रेष्ठ धनों के स्वामी हैं, अति ही महान, वे करें स्नेहियों को अपने अत्यधिक अन्न धन को प्रदान। जो अग्नि सभी देहों में करते रहते जीवन वन निवास, हम उन्हें पूछते पुत्र पौत्र आदि को देवे शुभ विकास। ओम 8 71 14 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव द्वारा उपलब्धियां और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अद्य मे ईर्ष्वावसे गाथा अभिषेदशोजितम् अद्यम् राजे पुरमेढ्य श्रुतन्नरोऽद्यम् सुदेतजे छर्दिः। इस 14वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता के कथन के साथ ही साथ उनकी उपासना के फल का कथन है और यह उपाय और उपलब्धि कैसे हो इसका भी कथन है। पुरमीढ़, पुर माने बहुतों द्वारा, मीढ़ा माने स्तुति पाने वाले जो अग्निदेव हैं, उनके हे मनुष्यों क्षीर शोचिसम अग्निम, तुम व्यापक तेज वाले अग्निदेव की उपासना करो। क्षीर शोचिसम माने व्यापक तेज वाले, क्षीर माने व्यापक, शोचिस कहते हैं तेज को, तो विशेषण अग्नि का। तो हे बहुत स्तुति करने वाले मनुष्यों, तुम लोग अग्निदेव की बहुत स्तुतियां करते हो, तो मैं तुमको बता रहा हूं कि अग्निदेव स्तुत्य हैं। और क्यों स्तुत्य हैं? वो शीर शोचिसम, बहुत अधिक तेजधारी हैं। और कैसे हैं? वे रक्षण प्रदाता हैं, इसलिए अवश्य माने रक्षण के लिए उनकी स्तुति करो। और वे कैसे हैं? बड़े ही धन संपन्न हैं, समग्र संपत्तियां उनके अधीन हैं, इसलिए राय माने धन संपत्ति के लिए, गाथा भी माने वेद मंत्रों के द्वारा ईदिश उनकी उपासना करो। ये तो हम सब कहते सुनते ही आए हैं कि अग्निदेव धन के मूल हैं। जब शरीर में शक्ति रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तभी तो धन आदि प्राप्त किया जा सकता है, तभी तो प्रयत्न हो सकता है। और यह सब कुछ अग्निदेव से ही संबंधित है। शरीर में ऊर्जा अग्नि का फल है। शरीर मस्तिष्क में शक्ति, विचार शक्ति का रहना, यह भी अग्नि के ही कारण है। जीवन का रहना भी अग्नि के ही कारण है। जब तक ताप रहता है तभी तक जीवन रहता है, अन्यथा राम नाम सत्य है। तो इसलिए जो अग्निदेव है वो सभी प्राप्तियों के मूलभूत आधार हैं। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि गाथा भी ईदिश, यदि आप धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन महान अग्निदेव के लिए वेद वाणियों में निहित मंत्रों से स्तुति करो। श्रुतम नरः, प्रसिद्ध, हे प्रसिद्ध उद्गाताओं, जो तुम उनकी प्रशंसा किया करते हो वेद मंत्रों के गायन द्वारा, तुम वैसे करते जाओ। उनकी कृपा से तुम सुदीतये,
सुदीते माने उत्तम तेज वाले यानी प्रकाश से भरे हुए, छर्दि माने भवन को तुम प्राप्त करोगे और वे अग्निदेव तुमको प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी स्तुतियां करो। छर्दि कहते हैं भवन को, सुदीते माने सुदीप्त यानी घर को ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकाश आ सके, तभी वो उत्तम घर रहता है, नहीं तो उसमें तमाम रोग के कीट पलते हैं अंधकार वाले घर में। तो इसलिए कहा गया है कि सुदीते माने जो घर दीप्त हो माने प्रकाश से पूर्ण हो, ऐसे छर्दि माने घर को अग्निदेव प्रदान करते हैं, उनकी कृपा से उत्तम घर प्राप्त होता है। हे व्यापक स्तुति करता हूं, व्यापक तेज वाले अग्नि की रक्षण शक्ति को ध्यान में रख के उनके लिए तुम स्तुति करो और धन प्राप्ति के लिए वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करो। हे प्रसिद्ध उद्गाता गणों, वेद मंत्र के द्वारा अग्नि के गुणगान करने वाले अनुरागियों, गुणगाताओं, उन अग्निदेव से धन उपलब्धि के हेतु तुम निरंतर उनका गुण गाओ, उनकी कृपा से तुम प्रकाश युक्त भवन को पाते रहोगे। अग्निदेव व्यापक तेजस्वी, हे स्तुति करता हूं, रक्षण धन के हेतु वेद मंत्रों से स्तुति गाओ। जो प्रसिद्ध उद्गाता पावक के गुण गण गाते हैं, अग्निदेव की अनुकंपा से उत्तम घर वे पाते हैं। ओम 8, 71, 15 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की प्रशंसा क्यों की जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्न्यन्वेषाजोतवैनो गृणेमस्यग्न्यं संयोश्चरातवे विश्वासवेक्ष्मविदे बहव्यो भवद्वस्तररुषोणाम्। इस 15वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अग्नि उपासना के लाभों का कथन किया गया है और उसी भूमिका में यह कथन किया गया है कि अग्नि की उपासना उपादेय है, परम हितकारी है। तो इसलिए अग्नि की उपासना अनिवार्य है। यह प्रश्न होता है कि भाई हम किसी की उपासना क्यों करें, तो इसका समाधान भी आवश्यक है, क्योंकि अंधभक्ति भी ठीक नहीं होती। तो ऋषि तो परम चेतना युक्त है, वो सकारण उपासना करने का उपाय बताता है कि अग्निदेव की उपासना हम इसलिए करें कि न द्वेषा, वे हम सबके जो द्वेषी शत्रु हैं उनको दूर भगाते हैं। शमचा योह दातवे अग्निम, वे शम माने सुख देने वाले हैं। ऐसे अग्नि की हम रक्षार्थ उपासना करते हैं। विश्वास भिक्षु अविता, विश्वास माने समस्त, भिक्ष माने प्रजाओं को, अविता माने वे रक्षण देते हैं। और वस्तु हव्याभूत, और वे ऋषियों को वासस्थान देते हैं, संरक्षण देते हैं, आवास देते हैं, इसलिए वे अस्तुत्य हैं। और इन्हीं सब कारणों से हम अग्निदेव की उपासना करते हैं। वे संरक्षण देते हैं, दानी हैं और महान हैं। अग्निदेव राजा की भांति सभी प्रजाओं का संरक्षण करते हैं, ऋषियों को उत्तम आवास प्रदान करते हैं, शत्रुओं को दूर भगाते हैं, सुख और अभय प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हम दुख मिटाने हेतु इन अस्तुत्य अग्निदेव की उपासना करते हैं। देते जनता को संरक्षण, अग्निदेव भूपाल समान, देते जनता को संरक्षण, अग्निदेव भूपाल समान। ऋषियों तपोधनों को करते हैं उत्तम आवास प्रदान, दूर भगाने, शत्रु दलों को अभय और आश्रय पाने,
करते हैं अर्चना अग्नि की सारे संकट जाल मिटाने। तो इस प्रकार से वेद भगवान की कृपा से हम सब ने इस सूक्त के 15 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। यह है 8वें मंडल का जो 71वां सूक्त है। इसमें 15 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हो चुकी है। अगर हम समग्र रूप से देखें तो ऋग्वेद के अब तक ले 7,281 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान से परिचय हो चुका है। यह जो 71वां सूक्त है, इसमें अग्निदेव की प्रशंसा की गई है। उनके उपयोगी तत्व का कथन किया गया है। वे सर्वत्र सृष्टि में रहते हैं, तन में भी उनका निवास है और वे सर्वशक्तिमान हैं, धन धान्य देने वाले हैं, स्वास्थ्य देने वाले हैं, ऊर्जा प्रदायक हैं और प्रकाश प्रदायक हैं, शुभ कर्मों में आगे रहते हैं, स्वास्थ्य वितरण करते हैं, उत्तम आवास देते हैं। वे दुष्टों से हमें बचावें क्योंकि दुष्ट बड़े भयानक होते हैं। वे अकारण कष्ट देते रहते हैं, जैसे सर्प होता है, किसी का दंशन कर लेता है, काट लेता है तो उससे उसका पेट तो भरता नहीं, लेकिन वो दुष्ट है। तो ऐसे दुष्ट बड़े घातक होते हैं, उनसे हमें रक्षा दें अग्नि भगवान, क्योंकि वे बड़े घातक होते हैं, अकारण कष्ट देने वाले होते हैं। बिनु कारज शठ पर अपकारी, जीम मूषक अहि और बिलारी। वे बिना कारण ही कष्ट देते हैं, नुकसान कर देते हैं। कैसे? जैसे चूहा, मूषक निष्प्रयोजन वस्तुओं को काट देता है, उससे उसका पेट नहीं भरता है, लेकिन काट देगा वो। जो मूषक अहि, सांप जो है वो काट लेता, उसका पेट नहीं भरता उससे। बिलारी माने मतलब, तो वे भी बिना कारण कष्ट देने लगते हैं। तो इस तरह से ये दुष्ट होते हैं, इनसे रक्षा समर्थ व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो अग्निदेव सक्षम हैं, वे रक्षा करें, ये तदर्थ प्रार्थना है। तो हम जान चुके हैं संक्षेप में कि वेद मंत्र कितने उपयोगी हैं, वे व्यावहारिक हैं, वे जो प्रत्यक्ष देवता हैं अग्नि आदि, उनकी प्रार्थना से युक्त हैं। संसार के सारे उपासना स्थलों से विहीन कर दिया जाए पृथ्वी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऋग्वेद के देवता अग्नि, सूर्य, जल, वायु ये सब न रह जाएं तो पृथ्वी के निवासी 4-5 मिनट या 7 मिनट से अधिक नहीं रह पाएंगे। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं और सर्वव्यापी देवता हैं, इनकी उपासना परम आवश्यक है। हम लोग या विचारक लोग कब से कहे जा रहे हैं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाए, यानी सारे देश जो हैं वे एक ही जगह से शासित हों। जैसे किसी देश में प्रांत होते हैं, वैसे शासन सत्ता एक जगह रहे और सब देश प्रांत की तरह हो जाएं, क्योंकि अब विज्ञान बहुत बढ़ गया है, दूरी का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। तो उसी तरह से एक धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर बड़ा भेदभाव और बड़े युद्ध हो भी जाते हैं, होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। तो धार्मिक भिन्नता और उससे उत्पन्न होने वाले कष्टों को दूर करना परम आवश्यक है। इसलिए एक धर्म होना चाहिए जो सार्वभौम हो। जो यदि विचार किया जाए तो यह ऋग्वेद जो है वो संसार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। इसके
इसके विषय में कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, यह सिद्ध हो चुका है। और यह क्षेत्रीय धर्म नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में व्यापित धर्म हो, यह सार्वभौम धर्म है। सूर्य सबके घर में प्रकाश देते हैं, अग्नि सबको ताप देते हैं, प्रकाश देते हैं। इसी तरह से जितने देव हैं वो सर्वव्यापी हैं, सबके आंगन में चमकते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई भेदभाव नहीं, राजा रंग का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए वैदिक धर्म व्याप्त होना चाहिए, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए प्रथम है कि हम सब वेद का अर्थ समझें, उसकी महत्ता को समझें। तो हमारी प्रार्थना है कि हम लघु प्रयास कर रहे हैं, जितनी हमारी शक्ति है उतना हम तन मन धन से इसमें जुटे हैं। आप सबसे भी प्रार्थना है इस कार्य में हाथ बटावें, प्रचार प्रसार करें। और यह जो ऋग्वेद है और अन्य चारों वेद भी यानी समस्त चारों वेद जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं चौखंबा प्रतिष्ठान से। तो जो चाहें वो उसे ले भी सकते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त कर अपने को मतलब एक वेदज्ञ भी बनने के रास्ते में आ सकते हैं। तो हम जीवन में तमाम चीज़ें प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार से वेद का ज्ञान भी प्राप्त करें, आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए भी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।